हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद पीपल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हेडिंग और पैराग्राफ क्या होती है। HTML का जो कोर्स है हमने स्टार्ट किया है प्लेलिस्ट। अगर आपने पिछली वीडियो हमारे नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, फिर बाद में आके इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हेडिंग क्या होती है और पैराग्राफ क्या होती है। तो हमारा जो टॉपिक है 6 नंबर, अंडरस्टैंडिंग हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स इन HTML headings are basically the title or topic of the content. They are also called a block level element. Let us understand with simple example. हेडिंग जो है बेसिकली वो टाइटल होती है और टॉपिक होती है एक कंटेंट की, एक पैराग्राफ की, एक बुक की। जिस तरह एक बुक की टाइटल होती है और उसकी हेडिंग होती है, इसी तरह HTML में पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेडिंग और टाइटल इस्तेमाल करते हैं। तो इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी कहते हैं। तो हम इसको एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि हेडिंग क्या होती है। तो HTML में जो हेडिंग है वो H1 से लेकर H6 तक है। इसमें जो सबसे बड़ा टैग है H1 है और सबसे कम जो है वो H6 है। तो इस एग्जांपल में लिखा है H1 हेडिंग, H2, H3, H4, H5 एंड H6। तो इधर आउटपुट हम देखते हैं कि आउटपुट में क्या आया हुआ है। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो ये खुद ब खुद जो है उसने हेडिंग दिया हुआ है। सबसे पहले लार्ज साइज, एक्स लार्ज साइज, फिर लार्ज साइज, फिर मीडियम, फिर स्मॉल, फिर एक्स्ट्रा स्मॉल। तो इसी तरह ये हेडिंग है। अलाइंग HTML हेडिंग्स। अलाइंग HTML हेडिंग्स क्या होती है? हम किस तरह एक हेडिंग को लेफ्ट पे रखे, सेंटर पे रखे या राइट साइड पे रखे, उसकी पोजीशन बता दे। तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि अलाइंग HTML हम किस तरह करेंगे। तो ये पहला पैराग्राफ हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। We saw how to set the heading in HTML file. हम किस तरह देंगे हेडिंग HTML फाइल में। Let us see how to align the heading in HTML. हमने पहले देखा कि हम किस तरह हेडिंग इंक्लूड करेंगे HTML फाइल में। अभी हम किस तरह इसको पोजीशन देंगे कि कहाँ पर पोजीशन करना है, सेंटर पे करना है, लेफ्ट पे करना है, राइट पे करना है। तो उसके लिए सिंटैक्स है स्टाइल टेक्स्ट अलाइन पोजीशन। हम पोजीशन बताएंगे, सेंटर पे कर दे, लेफ्ट पे कर दे, राइट पे कर दे। नोट लिखा हुआ है हेयर पोजीशन मीन लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। सो एग्जांपल के जरिए हम समझ सकते हैं। तो इधर लिखा हुआ है H1 टैग, मतलब इसका जो हेडिंग है H1 है, साइज फुल साइज है। स्टाइल टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट वेलकम एंड द अदर इज लेफ्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर्स टू एंड द अदर इज टेक्स्ट राइट सो कोड विद रैंडम। सो इसमें लिखा हुआ है कि जो वेलकम टू कोड विद पीपल। सो इसमें जो चेंजेस की हुई है कि हम किस तरह इसको अलाइन करेंगे। तो ये अलग अलग लाइन में आया हुआ है। तो ये आउटपुट आप देख सकते हैं कि आउटपुट में क्या आया हुआ है। तो आउटपुट में ये आया हुआ है वेलकम राइट पे है, सॉरी वेलकम जो है लेफ्ट पे है, टू जो है सेंटर पे है और कोड विद पीपल जो है वो राइट पे है। तो ये थी अलाइंग हेडिंग। और जो उसके बाद जो आता है हेडिंग कलर। हम हेडिंग को किस तरह कलर देंगे। तो जब हम कलर और स्टाइलिंग की बात करते हैं तो उसकी जो ज़रूरत पड़ती है वो CSS की। तो हम CSS किस तरह जानेंगे, तो इसके लिए इंशाल्लाह हम एक और प्लेलिस्ट तैयार करेंगे। फिर उसमें CSS का बेसिक्स और एडवांस जो सारा कोर्स है हम उसमें प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि हेडिंग कलर्स क्या होती है। पैराग्राफ लिखा हुआ है वी कैन मेक द हेडिंग अट्रैक्टिव विद एडिंग कलर यूजिंग CSS प्रॉपर्टी कलर एंड अप्रिशिएट कलर वैल्यू। तो हम इसको वैल्यू देंगे, कलर देंगे कि हम किस तरह इसको रियलिस्टिक बनाएं हेडिंग को एक पेज पे। तो कलर के लिए जो सिंटैक्स यूज होती है तो वो ये है H1 स्टाइल लिखा हुआ है कलर वैल्यू। तो वैल्यू हम उसका नाम भी दे सकते हैं और उसका जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम उसको हेक्स में भी वैल्यू देते हैं और जो RGB है वो भी कलर देते हैं। तो इसमें हम वैल्यू देंगे, इसने लिखा हुआ है स्टाइल कलर्स रेड वेलकम
सो वेलकम का जो कलर होगा वो रेड होगा, टू का जो कलर होगा वो ऑरेंज होगा, और कोड विद पीपल वो जो होगा वो ब्लू होगा। तो ये थी सिंपल सी सिंटैक्स। तो हम इसके बाद पढ़ेंगे HTML पैराग्राफ के बारे में। HTML पैराग्राफ क्या होती है? जिस तरह के हर बुक में एक पैराग्राफ होती है, उस पर डिस्कशन होती है और उस टॉपिक की। पैराग्राफ में हेडिंग जो होती है वो टाइटल के ज़रिए मतलब बंदे को पता चल जाता है कि हमें हेडिंग ज़रूरत है, कि बंदे को पता चल जाए कि ये टॉपिक जो है ये इसके बारे में है, या ये हेडिंग इसके बारे में है। तो पैराग्राफ भी एक अहम रोल प्ले करता है वेब डिज़ाइनिंग में। तो HTML पैराग्राफ क्या होते हैं? पैराग्राफ आर मेनली यूज्ड टू ग्रुप सेंटेंसेस। The P element define HTML paragraphs. HTML paragraph are also known as block level element. पैराग्राफ क्या होती है? ये एक सेंटेंस का मजमूआ होती है। ये पैराग्राफ हम यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट में। तो हम जो हमारे क्लाइंट होती है उसकी जो चीज़ होती है, जो ब्लॉग्स होती है, वो हम पैराग्राफ में लिखते हैं कि बंदा उसको रीड करे और वो कह दे कि ये इस बंदे की जो बिज़नेस है ये किस चीज़ के बारे में है। तो पैराग्राफ हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो नीचे आते हैं, तो इधर लिखा हुआ है P टैग सिंटैक्स और हेलो वर्ल्ड। तो स्टाइलिंग HTML पैराग्राफ्स क्या होती है? हम किस तरह पैराग्राफ को स्टाइलिंग कर सकते हैं और किसके ज़रिए हम कर सकते हैं, उसके लिए जो बेसिक सेंटेंस होती है वो क्या होती है और उसकी स्टाइल क्या होती है, प्रॉपर्टी हम किस तरह अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसने क्या लिखा हुआ है। पैराग्राफ कैन आल्सो लुक अट्रैक्टिव एज वेल एज क्रिएटिव बाय स्टाइलिंग। तो हम इसको किस तरह अट्रैक्टिव कर ले पैराग्राफ को, और किस तरह एक यूज़र उसको यूज़ करके उसे बआसानी उस पर समझ आ जाए और वो उस जो पैराग्राफ होती है वो उस यूज़र को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, कि वो उस ब्लॉग्स को, उस पैराग्राफ को ज़रूर पढ़ लीजिए। तो हम here we will use inline styling to style the paragraph in HTML. तो inline styling और internal styling ये हम पिछली वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर लीजिए। तो उसके लिए सिंटैक्स P स्टाइल कलर वैल्यू, उसने P टैग इस्तेमाल किया हुआ है, स्टाइल लिखा हुआ है, कलर और वैल्यू P टैग क्लोज किया हुआ है। तो नोट क्या लिखा हुआ है? हियर वैल्यू मीन्स द नेम ऑफ द कलर्स। वैल्यू का नाम क्या है? उस कलर का नाम जो आप पैराग्राफ पे लगाते हैं। तो पैराग्राफ का कलर हमने रखना है, जो भी रखना है उसका नाम बता देना है इस वैल्यू में। तो ये एग्जांपल लिखा हुआ है P स्टाइल कलर गोल्ड, उसका कलर गोल्ड होगा वेलकम का, और फॉन्ट साइज 25 पिक्सल्स है 2 का, और उसका फॉन्ट फैमिली वेरडना है, कोड विद पीपल, और उसका फॉन्ट वेट बोल्ड है। तो ये आप देख सकते हैं वेलकम गोल्ड कलर है, 2 उसका साइज है, इसका फॉन्ट फैमिली है, ये फॉन्ट साइज है। तो अभी जो दूसरी टॉपिक है वो है कि हम HTML फाइल में किस तरह हम ऐड URL लिंक कर सकते हैं। URL किस तरह ऐड करेंगे तो हम इस टॉपिक में जानेंगे। URL क्या होती है? व्हाट इज़ URL? URL stand for Uniform Resource Locator. It is a references addresses to resources which is available on the internet. It is consists of protocol, domain, path and web page. URL क्या होती है? उसका जो स्टैंड फॉर्म होती है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक यूनिफॉर्म रिसोर्स होती है। जिस तरह अगर हम गूगल में अपना लिंक डाल देते हैं फेसबुक का, तो ये इंटरनेट के ज़रिए उसके साथ लिंक हो गया उस पेज के साथ, उस डोमेन के साथ और उस प्रोटोकॉल के साथ। तो हम देखते हैं नीचे कि और इसमें क्या होती है। बिफोर वी गो to the adding of URL in HTML file, we shall understand the type of linking in the HTML. हम URL को HTML फाइल में ऐड करने से पहले हम क्या जानेंगे कि उसके कितने टाइप है।
पहले जो हमारा टाइप है उसके दो टाइप है लिंक करने का, एक इंटरनल लिंक है, दूसरा एक्सटर्नल लिंक है। जिस तरह के CSS का था इंटरनल इनलाइन, इस तरह इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग है। ठीक है, तो इंटरनल लिंक क्या होती है? इंटरनल लिंकिंग अ टाइप linking which link the file which are present as the same directory। इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? ये एक टाइप लिंक है जो फाइल उसका होती है। जिस तरह हम होम, अबाउट और कॉन्टेक्ट अस, इस तरह पेज हम अलग अलग क्रिएट करते हैं, तो हम उसको एक ही फोल्डर में रख देते हैं, फिर उसको लिंक कर देते हैं एक दूसरे के साथ। उसमें बाहर से कोई मतलब उसकी लिंक नहीं होती, जिस तरह गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इसकी मतलब उसके साथ कोई वास्ता नहीं होता है, लेकिन ये इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं। जिस तरह एग्जांपल में लिखा हुआ है कोड ऑफ फाइल नंबर 1 विच इज लिखा हुआ है हेडिंग h1 a takes रेफरेंस, और href के बारे में ही हमने डिटेल में पढ़ा था। a tag के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, ये क्या होती है, क्या करता है, क्या काम करता है। तो a tag जो होता है href, ये लिंक करता है दूसरे वेबसाइट के साथ, अपने अंदर ही जो फाइल जो होती है उसको इंटरलिंक कर देती है। इस तरह कोड फाइल नंबर 1 में लिखा हुआ है, कोड फाइल नंबर 2 लिखा हुआ है। तो h1 में लिखा हुआ है लेट्स गो, हेडिंग लिखा हुआ है, और फिर टैग लिखा हुआ है m2.html, क्लिक हेयर। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने दूसरे पेज में जाएंगे, जो कि एक ही रिपोजिटरी में सब कुछ लिंक है। ये लिखा हुआ है कोड ऑफ फाइल नंबर 2 h1 हेलो वर्ल्ड वेलकम टू कोड विद पीपल। तो we have linked the file 2 in the file 1 name as m2, सही। तो इधर लिखा हुआ है लेट्स गो और लिखा हुआ है क्लिक हेयर। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें फाइल 2 पे जाना चाहिए। तो हमें ये दिखाई देना चाहिए हेलो वर्ल्ड वेलकम टू कोड विद पीपल। तो इस तरह ये आना चाहिए। तो ये अपने ही जो अंदर के रिपोजिटरी के जो फोल्डर थे उनके साथ ये लिंक हो गया है। दूसरा जो टॉपिक है एक्सटर्नल लिंकिंग। तो एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ लिंकिंग इन विच देयर इज नेसेसरी टू पेस्ट द URL अंडर द a tag एलिमेंट। वो नेसेसरी जो ज़रूर होती है हमारे लिए एक URL को हम उसमें पेस्ट करें a tag में और उसे दूसरे वेबसाइट के साथ लिंक कर दें। जिस तरह इधर लिखा हुआ है href के जो लिखा हुआ है उसका प्रोटोकॉल HTTPS एंड उसका एड्रेस जो डोमेन का होता है उससे उठाया हुआ है, और फिर इधर लिखा हुआ है लेट्स टेक अ स्टेप। तो जब हम आउटपुट में ये दिया हुआ है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट इसको ये खुद ब खुद रीडायरेक्ट करेगा और इस वेबसाइट पे लेके जाएगा। तो ये थी एक्सटर्नल लिंकिंग। तो अभी हम जानेंगे कि हम a tag किस तरह करेंगे। तो स्टार्ट विद a tag करेंगे, href एट्रीब्यूट इसमें लगाएंगे और .html एक्सटेंशन के साथ हम इस सेम डायरेक्टरी और URL को लगा सकते हैं। तो जब हम टारगेट लगाएंगे, स्पेसिफाइंग अ टारगेट, कि हम दे दें कि ये स्पेसिफाई, इधर लिखा हुआ है इफ वी स्पेसिफाई सेल इट डिस्प्ले ऑन द सेम टैब बट वी स्पेसिफाई अ ब्लैंक इट विल डिस्प्ले ऑन द टैब। जब हम उसके साथ लिख ले टारगेट के साथ, और टारगेट के अंदर हम लिख ले अंडरस्कोर सेल्फ, तो ये उसी ही विंडो में ये खुल जाएगा। ये जो लिंक है हमने ऐड किया हुआ है उसी ही सेम विंडो में ये ओपन हो जाएगा। जब हम टारगेट में अंदर लिख लें अंडरस्कोर ब्लैंक, तो ये नेक्स्ट जो न्यू विंडो होती है उसमें न्यू टैब में जो है ये ओपन हो जाएगा। जिस तरह ये नीचे आउटपुट दिया हुआ है, पहले जो था ये सेल्फ था उसी में ही ओपन हो गया। ये पहला वेबसाइट मतलब पेज है, ये दूसरा उसके साथ लिंक किया हुआ था। जब हमने टारगेट विद ब्लैंक यूज़ किया तो उसने खुद ब खुद एक नया न्यू विंडो खोल के न्यू टैब खोल के उसमें उसको ओपन किया। ठीक है,
तो ये थी उसकी एक अच्छी सी पॉइंट कि आपको समझ आ गया कि टारगेट हम किस लिए यूज़ करते हैं। ये स्पेसिफाई सेल्फ और ब्लैंक के लिए हम टारगेट यूज़ करते हैं। जब हम ब्लैंक यूज़ ना करेंगे तो फिर क्या होगा, जब इधर ब्लैंक यूज़ ना करें तो कुछ भी यूज़ ना करें तो ये वही सेम विंडो में ओपन हो जाएगा। जिस तरह इधर उसने लेट्स टेक अप स्टेप पे क्लिक किया और उसी ही विंडो में ये खुल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, so please subscribe my channel, please like and share this video with his best friend. Thanks.